अच्छा, मुझे एक एग्जांपल से आप बताएं कि ये जो बात कह रहे हैं उस पर आप क्या फैसला करेंगे। लेट अस एज्यूम देयर इज अ पर्सन इन हरियाणा। हरियाणा में आपको पता है खाप पंचायत वाली कल्चर कभी कभी दिखती है न्यूज में, उसी से एग्जांपल लेते हैं। मैंने शायद जिक्र किया था कभी आपसे इस बारे में हल्का फुल्का, कि एक आदमी है अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, बेटी बाप को प्यार करती है, और बाप कहता है बेटा बाकी सब ठीक है, बस एक गलती मत करना, अपने गोत्र में मोहब्बत मत करना या दूसरी कास्ट में मत करना, बाकी तो बेटा मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं जिंदगी में। बेटी से वही गलती हो गई, या उसको जिससे मोहब्बत हुई उसने पहले झूठ बोल के अपना नाम कुछ और बता दिया, बाद में पता लगा सिम गोत्र का है, पहले बताया ही नहीं कौन से गोत्र का है। तो जब मोहब्बत परवान चढ़ गई तब पता लगा। अब बेटी कह रही अब तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी तो वैसे ही मर जाऊंगी, तो अगर दोनों तरीके से मरना ही है तो ऐसे मर लेंगे। फिर उसने कहा वैसे मुझे भरोसा है मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मान जाएंगे। लड़के ने कर ले ट्राई, मना ले भाई, मैंने तो LIC करवा लिया अपना, तो ट्राई कर ले, इंश्योरेंस करवा लिया मतलब। तो लड़की ने पापा को बताया, पापा ने एकदम ठंडेपन से कहा बेटा तेरे लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूं, पर यह मामला कल्चर का है, जात बिरादरी का है। अगर उस लड़की ने ऐसी कहानी बनाई, बोला अगर मान लो पापा मुझे किसी से प्यार हो जाए जो मेरे गोत्र का हो तो आप मुझे माफ कर दोगे ना पापा, ऐसे करके पापा को इंप्रेस कर रही थी गोलूपन से और दो मोटे आंसू लाके। तो पापा ने तो नहीं प्यार से कहा बेटा तेरे लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, आग लगा दूंगा दुनिया में तेरे लिए, पर बेटा अगर ऐसा किया ना तो मैं तुझे भी आग लगा सकता हूँ, इस पर बेटा बातें नहीं करेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। मैं पूरी तरह भूल जाऊंगा तू मेरी बेटी है, 1% भी याद नहीं रखूंगा, है ना। तू मेरा टेस्ट ले रही है तो मैं तुझे टेस्ट में बता रहा हूं मैं ऐसी परफॉर्म करूंगा, और तेरी माँ भी ऐसी परफॉर्म करेगी मेरे साथ में। मम्मी से पूछा मम्मी आप, हाँ बेटा इस मामले में तो मैं तेरे पापा के साथ हूं एकदम, दोनों मिलके काटेंगे तुझे, इस मामले में कोई किंतु परंतु नहीं है बेटा, बाकी सब अपनी जगह इस मामले में। तो बेटी ने बताया वहां जाके कि ऐसे ऐसे हो रहा है। लड़का बोला कुछ नहीं होता, जब शादी हो जाएगी ना 10 दिन में सब भूल जाएंगे। ठीक है, दोनों भाग के शादी कर ली। 10 दिन बाद पापा को फोन किया, पापा मुझे माफ कर दो मैंने शादी कर ली। पापा कह रहे चल बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, कहाँ है तू। मैं रियल स्टोरी कुछ जोड़ के बता रहा हूं आपको। पापा मुझे इन्होंने मना किया, बता अरे बेटा है तो हमारी बेटी ही ना, कोई बात नहीं बेटा गलती हो गई हम ध्यान रखेंगे। तो कहाँ है बेटा। तो बच्चे से मुंह से निकले पापा यहाँ हूं। बोली बस बेटा वही रुक मैं आता हूं लेने के लिए। पापा रेस्ट नहीं लगा कि तू आ जा कहीं रास्ते में ना आए, मैं आता हूं बेटा। फिर पापा गए ले आए दोनों को, एक को आगे बांधा एक को पीछे बांधा हुआ है। लड़का पीछे बंधा हुआ डिक्की के अंदर, लड़की पीछे सीट पे बंधी हुई है, मुंह में कपड़ा ठोंसा हुआ है, और चिल्ला रही है पाप, मतलब आवाज आई नहीं रही, पाँव पाँव ऐसे आवाज आ रही है क्योंकि कपड़ा बंधा हुआ है ना, कैसे बोलेगी बेचारी, बोल ही नहीं पा रही है। फिर गांव ले गए हैं, गांव में माहौल बना हुआ पहले से ही, फोन कर दिया कि मतलब मिल गए हैं तैयारी कर लो। गए हैं गांव में, एक अच्छा सा पेड़ मजबूत टहनी वाला चुना गया है, सैकड़ों लोग इकट्ठा है आसपास, और लोग कह रहे हैं मानना पड़ेगा चौधरी साहब को, अपनी जात बिरादरी और कल्चर के लिए बेटी का प्यार भी नहीं रोक पाया इनको, तारीफ मिल रही है उनको। और चौधरी साहब कह रहे हैं कि काटो इसको, सब पीछे हट रहे हैं, मैं काटूंगा। और फिर पेड़ पे फंदा बनाया गया है और फिर टांगा है दोनों को अपने हाथ से, और ये करते हुए कांप नहीं रहे हैं हाथ जरा से भी, बिल्कुल हाथ नहीं कांपते हैं। लड़के में तो बिल्कुल नहीं कांपते हैं, लड़के को तो पहले ठीक से कूटते हैं कि तूने बहकाया होगा, ले लाठी ले लाठी ले मुक्का, उसे ठीक से भरता बना के आंख में निकाल लेते पहली बाहर चल, फिर टांग देते हैं। लड़की को पर सिंगल पीस में टांगते हैं, मारते मारते नहीं ज्यादा।
लड़का तो डबल ट्रिपल पीस में टंगता है। और फिर लोग कहते हैं मान गए चौधरी साहब। अब यहां चौधरी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इंटेग्रिटी वाले आदमी है, कल्चरल इंटेग्रिटी वाले आदमी है। आप शायद वो पॉइंट नहीं समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। जब आप किसी वैल्यू से इंटेग्रिटी के लेवल पर कनेक्टेड होते हैं तो एब्सोल्यूट एडहेरेंस होता है। When no one is watching you, you are the witness. Rock solid integration between your values and conduct. And if you have a value which we believe to be a negative value, which we believe to be an unconstitutional value, but in that culture, if the people do believe in a value that if a boy or a girl marries in the same gotra or marries in some other caste, there is no option of forgiving him or her. We have to save the culture, we have to kill those people. तो ये जो हो रहा है ना, ये भी इसलिए हो रहा है कि उस आदमी की इंटेग्रिटी एक ऐसी वैल्यू से कनेक्टेड है जो वैल्यू हमारी निगाह में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पूरी कहानी का मतलब ये नहीं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसके खिलाफ ही हूं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि फॉर दैट पर्सन इंटेग्रिटी मीन्स कंप्लीट एडहेरेंस टू हिज वैल्यू सिस्टम। और इसलिए जो बाप अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है वो खुद अपनी बच्ची को जान से मार देता है। ये कल्चर का खेल है। अब इसमें जैसे उस बच्चे ने पूछा ना कि लड़कों की जिम्मेदारी की लड़कियों की जिम्मेदारी है ऑब्जेक्टिफिकेशन, ठीक ऐसे यहां इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ना बेटी की ना बाप की, उस कल्चर की है जिसने बाप को ऐसा बना दिया और जिसने बेटी को, बेटी भाई जिस उम्र में है उस उम्र में ऐसे इमोशंस आते हैं, गलती हो गई, लेकिन वो कल्चर उस बाप को उस माँ को सांस लेने ही नहीं देगी अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो। So when we are in a culture, in a society, it is the society which controls a lot of things which we believe we are doing, but we are not doing. We are just the instruments of performance being decided by the culture. समझ गए भाई साहब पूरी बात? चलो ठीक है।